हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म जहां पे आप लोग मुख्य रूप से रोज़ नए आर्टिकल्स हम लोग मिलकर चर्चा करते हैं और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं जो हमारे एग्जाम ऑफ यूज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उन सभी आर्टिकलों को हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे हमने पिछले क्लास में ही अभी आर्टिकल्स जो आए थे उसको चर्चा किया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से संबंधित। तो जो भी मुख्य रूप से आपके एग्जाम से रिलेटेड होते हैं उनको हम लोग चर्चा करते हैं। तो ऐसे ही एक नया आर्टिकल्स जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो प्रीलिम्स के रिलेटेड है नहीं, मेंस में आप लिख सकते हैं। प्रीलिम्स में एक आध पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है जो मुख्य रूप से है एक मेढक की प्रजाति से रिलेटेड, जो मुख्य रूप से एक संक्रमणशील जो है प्रजाति खोजी गई है। यानी यह देखा जाए तो हाइब्रिड जैसे आप देखे होंगे वैसे ही ये मेढक है। और थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि मेढक जो होता है उसकी कितनी अवस्था होती है। तो मेढक की कितनी अवस्था होती है बताइए तो। मेढक की कितनी अवस्थाएं होती हैं? देखिए जो मेढक होता है उसकी मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं? तीन अवस्थाएं होती हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। वो तीन कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? तो मेढक की तीन अवस्थाओं में पहली अवस्था होती है लार्वा अवस्था, या इसी को टैडपोल कहा जाता है। टैडपोल। और एक है सुषुप्ता अवस्था। सुषुप्ता अवस्था, ठीक है। और एक लास्ट वाला जो है जिसपे ये कहाँ पे रहता है? धरती पे रहता है, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर रहता है, ठीक। तो तीन अवस्थाएं मेढक की होती हैं। अब मेढक की जो अवस्थाओं में जो पहला अवस्था जो होता है, जो लार्वा वाला जो अवस्था होता है, उसमें उस कहाँ से श्वसन करता है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। उसमें श्वसन जो करता है वो गिल्स से करता है। किससे करता है? गिल्स। गिल्स समझ रहे हैं ना, फेफड़ा जो मछलियां जिससे करती हैं श्वसन, उससे करता है। और उस समय मछलियों की भांति तैरता भी। आपको थोड़ा सा अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि मछली है कि मेढक है, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। गांव में बेंग मछली कहते हैं इसको, ठीक है। तो बिल्कुल ये दोनों एक ही जैसे दिखाई देते हैं इस अवस्था में अगर ये रहता है तो, ठीक। तो इस समय मुख्य रूप से श्वसन कैसे करता है? ब्रीदिंग गिल्स से करता है, गल्फर से करता है, यानी फेफड़ों से नहीं करता, ठीक। दूसरी बात, जब सुषुप्ता अवस्था में होता है तब ये श्वसन किससे करता है? तब ये श्वसन करता है त्वचा से। किसे? त्वचा से करता है। तो सुषुप्ता अवस्था क्या होता है? जब देखे होंगे, अच्छा बरसात के दिनों में आप देखे होंगे कि बरसात के दिनों में कुछ बहुत पीले पीले टाइप के जो है बड़े बड़े मेढक जो है बाहर निकल आते हैं जब पानी होता है बरसात के दिनों में। तो और उसके बाद से जैसे ही बरसात का दिन समाप्त होता है, आफ्टर सम टाइम्स वो क्या हो जाता है? डिसअपियर्ड हो जाता है। आखिर वो कहाँ चले जाते हैं? गांव में तो वो तो अलग अलग मान्यता भी है कि हाँ ऊपर से समुंदर है, ऊपर से गिरते हैं। और ऊपर कहाँ समुंदर है आप बताइए कि गिरेंगे, ठीक है। तो वो कहाँ चले जाते हैं? वो मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। जब उनके त्वचा पे पानी पड़ता है ज्यादा तब वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो मिट्टी के जब अंदर चले जाते हैं तो भाई कैसे जीवित रहेंगे? कैसे वो शोषण करेंगे? क्योंकि बिना शोषण के तो जीवित नहीं रहेंगे। तो उस स्थिति में जो शोषण करते हैं वह किससे करते हैं? त्वचा से करते हैं, ठीक है। किस अवस्था में? सुषुप्त अवस्था में। और तीसरा, पृथ्वी के जब ऊपर होते हैं ये बड़े बड़े, तो उस समय आप देखेंगे उस समय जो ये श्वसन करते हैं वह किससे करते हैं? लंग्स से करते हैं, यानी फेफड़ों से करते हैं। किससे? फेफड़ों से करता है, ठीक है। तो फेफड़ों से श्वसन कब करता है? जब धरती के ऊपर रहता है। जब सुषुप्तावस्था में रहता है तो त्वचा से श्वसन करता है, और जब लार्वा में रहता है तो गिल्स से करता है। तो मेढक जो है, अगर केवल लिख लिया है कि ऐसे पूछा जाए कि मेढक जो है केवल फेफड़ों से श्वसन करता है, तो ऐसा नहीं है। अब उसकी अवस्था पर निर्भर है कि वह किस अवस्था में है। जिस अवस्था में होगा उस तरह से वो श्वसन की प्रक्रिया उसमें होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब यह अगर देखा जाए तो ये किसको खाता है? कीट पतंगों को खाता है, ठीक है। मांसाहारी भी है, ठीक। तो और इसको कौन खाता है? मेढक को सर्प खाता है, ठीक। तो इसी से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें हैं। तो यह जो नया मेढक खोजा गया है जिसका नाम बताया जा रहा है क्या? सैलामेंडर। सैलामेंडर जो है यह खोजा गया है। यह शोधकर्ताओं ने बताया है कि घुमंतु सैलामेंडर अपने पंजों के अग्रभाग में रक्त को तेजी से भर सकता है और इसमें फंसा भी सकता है और रक्त निकाल भी सकता है। देखिए कैसे लग रहा है? लग रहा है, थोड़ा भी नहीं लग रहा है कि मेढक है।
लेकिन ये संकर हाइब्रिड है और इनसे उनके वृक्षीय वातावरण में जुड़ाव, अलगाव और सामान्य गतिशीलता को अनुकूलित किया जा सके, ऐसा इनका मुख्य रूप से। तो इनका नाम याद रखेंगे, सैलामेंडर है, एक प्रकार का मेढक की प्रजाति है, ठीक है। और मेढक कैसा प्राणी है? उभयचर प्राणी है। उभयचर प्राणी का मतलब जो स्थल पर भी रह सकता हो और जो जल में भी रह सकता हो, उस तरह के प्राणी को कहा जाता है उभयचर प्राणी। और इसका शरीर पतला, पूंछ लंबी होती है इसमें। अब इसकी क्या विशेषता है? इनका आकार अलग अलग प्रजातियों के अनुसार अलग अलग होता है, जो 2.5 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक हो सकता है। और दुनिया का सबसे बड़ा सैलामेंडर चीनी जायंट सैलामेंडर है, जो 5 फीट तक की लंबाई तक बढ़ सकता है, जो चीन में पाया जाता है। ज़्यादातर जो सैलामेंडर होते हैं छिपकली और मेढक के बीच के मिश्रण जैसे दिखते हैं, और उनकी जो त्वचा होती है मेढकों की तरह नम और चिकनी होती है और छिपकलियों की तरह लंबी पूंछ होती है। तो दोनों की इसमें विशेषता पाई जाती है, मेढक और छिपकली के। तो इसका नाम क्या है? सैलामेंडर है, आप याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा और देखें, इनका निवास स्थान तो मुख्य रूप से पानी में या उसके आसपास रहता है, चूंकि उभयचर है, दोनों पर आ सकता है। तो नम जमीन पर और आश्रय पाते हैं, और आमतौर पर नालों, खाड़ियों या तालाब या अन्य नम स्थान जो चट्टान है वहाँ पे पाए जाते हैं। इसका वितरण मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिणी अमेरिका के और उत्तरी भागों और उत्तरी अफ्रीका में ये पाए जाते हैं, ठीक है। इसका पुनर्जनन जो है वो देखा जाए तो सप्ताह में अपने खोए हुए अंगों को पुनर्जीवित करने में सक्षम है। जैसे पूंछ हो गए, पंजे हो गए, इनको तुरंत रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, कुछ ही सप्ताहों के अंदर। और शिकारियों के हमलों से ही बच पाते हैं इसीलिए। और रात्रिचर और ठंडे खून वाली प्रजातियां हैं। तो ये कैसा प्रजाति है? याद रखिएगा, रात्रिचर है। तो सैलामेंडर एक प्रकार का मेढक की प्रजाति है जो रात्रिचर है, ठंडे खून वाला प्रजाति है। उनका तापमान उनके आवास के साथ बदलता रहता है, जैसे आवास बदलेगा वैसे उनका टेम्परेचर भी बदलता रहता है, ठीक है। अब इससे मतलब क्या हुआ कि यह विषमपोषी होगा कि समपोषी होगा? समपोषी होगा कि विषमपोषी होगा, बताइए। चलिए, समपोषी विषमपोषी छोड़ दीजिए, समतापी होगा या विषमतापी? मनुष्य किस में आएगा? समतापी में आएगा कि विषमतापी में आएगा? मनुष्य किस श्रेणी में आएगा? समतापी में, क्योंकि शरीर के अंदर का जो टेम्परेचर होता है मनुष्य का, वो नहीं परिवर्तित होता है। वो रेयर केस है जिसमें बुखार हो गया तो बदल गया टेम्परेचर शरीर के अंदर का, वो अलग चीज़ है। नहीं तो ऐसा सामान्य स्थिति में नहीं बदलता है, 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ही रहता है, ठीक है। तो सैलामेंडर की कुछ प्रजातियां जहरीली भी होती हैं, कुछ के दांत भी होते हैं इसमें, ठीक है। और शोधकर्ताओं ने पाया है कि पैरों के अंगूठों में रक्त प्रवाह को सूक्ष्मता से नियंत्रित और विनियमित कर सकते हैं, और इससे उन्हें दबाव असीमित रूप से समायोजित करने की अनुमति मिलती है, जिससे पेड़ की छाल जैसी अनियमित सतहों पर पकड़ के आराम से चढ़ सकते हैं। पैर के अंगूठे को हटाने से पहले रक्त का प्रवाह सैलामेंडर को जोड़ने की बजाय अलग होने में मदद करता है। ये इनकी प्रजाति के बारे में लिखा गया है। महत्व क्या है? तो सैलामेंडर के जो पंजे की यांत्रिकी में अंतर्विष्ट अंततः चिपकाने वाले पदार्थ या कृत्रिम अंग और यहाँ तक कि रोबोट उपांगों के विकास में भी ये क्या होते हैं? सहायक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुख्य रूप से मेढक से संबंधित था। जो मुख्य एक आध जो बिंदु थे वो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जितना आपको अच्छा लगे। जो जानकारी मैं दे पाया, जो मैं टोटली वही दे पाया जो वास्तव में आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ज़्यादा बकवास पढ़ने से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।